आप सभी को कामदायक एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कामदा एकादशी की सरल पूजा विधि। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी का व्रत और पूजन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। थोड़ी सी तेल का आसन दे करके हम भगवान श्री विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें हम विराजमान कर देंगे। के साथ ही हम भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। थोड़ी सी तेल का आसन दे करके हम भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान कर देंगे। आप चाहें तो सुपारी के रूप में भी भगवान गणेश को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो पूजा में हम लड्डू गोपाल जी को जरूर विराजमान करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी हमारे भगवान श्री विष्णु जी का ही स्वरूप है। तो मैंने यहाँ पर एक पात्र ले लिया है। पात्र पे हम फूलों का आसन देंगे। जिस पात्र में हम लड्डू गोपाल जी को रोजाना स्नान कराते हैं उसी पात्र में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद हम गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। दूध से स्नान कराने के बाद फिर से हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण कर लेंगे। और जो स्नान कराया हुआ जल है हमें इधर उधर नहीं फेंकना है। हम किसी पवित्र पौधे में या तुलसी के पौधे में इस जल को डाल देंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण कर लेंगे। इनको वस्त्र पहना के सुंदर सा श्रृंगार करके आपको दर्शन कराते हैं। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार हो गई है। हम थोड़ी सी फूल का आसन दे करके लड्डू गोपाल जी को चौकी भी विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद हम जल से छींटे लगाते हुए सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी हमारे स्नान करके वस्त्र धारण करके विराजमान हो गए हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे, कलावा समर्पित कर देंगे, रोली और चंदन से तिलक करेंगे। तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु के पास जितने भी दिव्य देवता है सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को भी हम चंदन से तिलक करेंगे और तिलक पे हम तिल जरूर समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, तिल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे और थोड़ी सी तिल हम दीपक में भी डाल देंगे। कहते हैं जितने ही तिल चढ़ाते हैं उतना ही हमारे कष्ट का निवारण होता है, हमारा कष्ट दूर होता है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो हम भगवान गणेश को लाल फूल समर्पित कर देंगे, दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको पीले फूल मिल जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिएगा। नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं है, जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी फूल आपके आसपास मिल जाते हैं वो फूल समर्पित कर सकते हैं। दीपक के पास भी हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भगवान गणेश को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि भगवान गणेश के भोग में तुलसी पात्र नहीं रखी जाती है। इसके बाद हम भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैं मिश्री का भोग समर्पित कर रही हूँ। साथ में ही हम कोई भी मौसमी फल समर्पित कर देंगे। आप साबूदाने का खीर समर्पित कर सकते हैं, मखाने समर्पित कर सकते हैं। एकादशी में फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है। और देखिए, कामदा एकादशी के दिन हमें लौंग जरूर समर्पित करना है। मैंने यहाँ पर लौंग समर्पित कर दिया है। और सभी भोग में हम तुलसी पात्र रखेंगे क्योंकि बिना तुलसी के हमारे लड्डू गोपाल जी, भगवान विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लीजिएगा। मंजरी सहित तुलसी भी हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। साथ में हम जल भी समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी को जल समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम धूप दीप दिखा लेंगे। धूप दीप दिखाने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने धूप दीप दिखा दिया है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में कमियों को पूरी करती है, तो अपनी समर्थ के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे। कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी फूल और तेल लेकर के हम कामदा एकादशी की व्रत कथा सुन लेंगे। आप मोबाइल के माध्यम से सुन सकते हैं या फिर किसी और के माध्यम से कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल और तेल लिए थे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में, लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। थोड़ी सी लोटे के जल में भी हम डाल देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए, जो आपने दीपक जलाई है उससे भी आप आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर लेकर के भी आप आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, फिर लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक से सभी की हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद अपने हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे और इस तरह से हम 2 बार वार देंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे।
इस तरह से कामदा एकादशी के दिन सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो लोटा का जल है हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है सभी परिवार सदस्यों में हम बांट लेंगे। जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो आप किसी कन्या को दान दे सकते हैं या फिर किसी पंडित को दान दे दीजिएगा। और जो आपने लौंग चढ़ाया है, लौंग आप चाय आदि में यूज कर सकते हैं या फिर मंदिर में दान कर सकते हैं। चौकी हमें अभी नहीं हटाना है, चौकी अगले दिन हटानी है। शाम के समय भी चौकी पे दीपक जरूर जलाना है, आरती करनी है। तो फ्रेंड्स, कामदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो पूजा जरूर से जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कामदा एकादशी की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।